जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मेडिकल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो उसको एक बार तुम उससे रीड कर लो, फिर उसके बाद में तुम वीडियो देखो, नॉर्मल स्पीड में देखो एक बार, ओके। भागना नहीं है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट पर्पज नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ाना नहीं है, रिवीजन से मतलब एटमोस्ट आउटकम ले लेना है। समझ रहे हो कि हम ग्रास्प कितना कर ले रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है, नंबर ऑफ रिवीजन कितना करें ये जरूरी नहीं है। अगर हम 2 बार रिवीजन करके ही चीजों को मतलब 100% ग्रास्प कर ले रहे हैं, तो हमको तीसरे बार रिवीजन की कोई जरूरत ही नहीं है, इजंट इट? क्या कहती हो राचल रघुवंशी इस बात पे? यस सर। और सर मैंने इतनी बार रिवीजन नहीं किया है, मैंने अभी मतलब एक बार सब पढ़ा है और 1 से 2 ही बार रिवाइज किया होगा, और वो भी पहली बार ही नॉर्मल स्पीड थी, बाकी दूसरी बार और तीसरी बार तो वो 2x ही था। बस यही प्रॉब्लम है कि वो बाबू अभी मतलब जो अभी ये बाकी का टाइम है इसमें 2x पर नहीं देखना है, मतलब 2x पे मतलब बहुत देखना है, बहुत स्पीड अगर बढ़ा लेनी तो 1.25x पे देखना है, ठीक है? क्योंकि वो कोई बहुत ज्यादा वीडियो भी नहीं है, बहुत शॉर्ट में है, मतलब अगर इससे भी शॉर्ट कोई पढ़ा सकता है तो मैं मतलब मानूंगा कि वो बहुत महान है। क्योंकि हमने बहुत बहुत सोचो, पूरे बीएनएस को हमने सिर्फ कितने मतलब 5 लेक्चर में पढ़ा दिया है। पूरे बीएनएस को पूरे बीएसए को 5 लेक्चर है, पूरे बीएनएसएस को 10-11 लेक्चर में, पूरे मतलब एक लेक्चर में एक टॉपिक खत्म है, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो, सब एक लेक्चर में खत्म। हड़बड़ाओ मत, और कभी भी ये भाई मत देखो। कई बार होता क्या है कि एक एग्जांपल देता हूं, यूपीएससी की प्रिपरेशन में एक बुक होती है लक्ष्मीकांत की, पॉलिटी की बुक आती है। उसको जब पहली बार बच्चा पढ़ता है तब भी उसको फील आता है कि मतलब आई नो एवरीथिंग। जब दूसरी बार पढ़ता है तब अरे यार ये वाला मिस हो गया था। ये इसलिए होता है क्योंकि पहली बार में वो सरसरी मतलब उसे पढ़ रहा होता है, तो मतलब बहुत ध्यान से पढ़ रहा होता है। दूसरी बार में भी वो पढ़ रहा होता है तो उतनी ध्यान से नहीं पढ़ता, मतलब हड़बड़ा रहा होता है। हड़बड़ाना नहीं है हमको। अगर 2 बार भी रिवीजन करना है, ध्यान से सुनो, तो 2 बार में इतना बढ़िया से रिवीजन कर लेना है कि उसके कई बार होता है कि बिटवीन द लाइन भी हमको पढ़ लेना होता है। बात समझ पा रहे हो? तो ये कब हो सकता है? जब हम आराम आराम से चीजों को करेंगे। यहाँ पे हड़बड़ाने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम पहले खत्म कर लेंगे या बहुत बार रिवीजन कर लेंगे तो हमको कोई मेडल मिल जाएगा। राइट? हमको मेडल कब मिलेगा? जब हम चीजों को ग्रेस्प कर लेंगे और जाकर उसको रिप्रोड्यूस कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? यस सर। नो? तो हमारा जो अल्टीमेट मतलब पर्पज होना चाहिए वो चीजों को ग्रेस्प करके रिप्रोड्यूस करने का होना चाहिए। 22 मार्च को जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो वहां पे कोई भी जब क्वेश्चन आए तो हमको अंदर से हड़बड़ाहट ना हो कि मतलब ये क्या आ गया भाई। अगर कोई क्वेश्चन तुमने डायरेक्ट नहीं पढ़ा हो तो उसके पेरिफेरल तुमने पढ़ रखा है ना, क्योंकि हमने कोई भी क्वेश्चन को सिर्फ सिक्लूजन में नहीं बताया हुआ है कि इसका ऑप्शन ये सही है बस आगे बढ़ गए। उसके पेरिफेरल चीजें भी बताने की कोशिश की। इजंट इट? बोल ही नहीं रहे हो कोई, ऐसे थोड़ी ना होता है। यस सर। यस सर। यस सर। इसका वो पेरिफेरल चीज क्यों बताया गया था? वो पेरिफेरल चीज इसीलिए बताया गया था कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ये आ गया तो हमारी बल्ले बल्ले है, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन के इर्द गिर्द वाली चीजें आती हैं तो भी हमको मतलब घबराना नहीं है, हम उसको भी मार गिराएंगे। ओके, ये बात समझ पा रहे हो सब लोग? यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन को पूछो, जो भी पूछना हो, मतलब प्रिपरेशन से रिलेटेड। सर जब हम रिवीजन करते हैं तो पहली बार जब हम पढ़ते हैं कोई चीज को तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं सारी चीजें, कि हाँ पहली बार पढ़ रहे हैं, समझना भी है, याद करने के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब हम उसको दूसरी बार रिवीजन करने जाते हैं तो हम उन्हीं सारी चीजों को पढ़ते हैं जो हमें पता है। मतलब ऐसा मैंने नोटिस किया है कि मतलब अगर हमने रिवीजन किया तो हम अगर 4 पन्ने का रिवीजन कर रहे हैं तो सामने जो लिखा है वही आएगा जो हमें पता है। जो छूट जाता है वो रिवीजन में भी छूट जाता है। ट्रू। इसको कैसे करें? इसका ये है कि अपने अंदर से ये पहले एक होता है, एक कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में है, ईगो, अल्टर ईगो, और इसका इड, ईगो, अल्टर ईगो कॉन्सेप्ट पढ़े हो सब? तो ये जो ईगो वाला है इसको हटा देना। ईगो इन द सेंस कि हम जब पहली बार पढ़ते हैं तभी हमको ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि नाउ आई नो एवरीथिंग। तो जो आई नो एवरीथिंग वाला एटीट्यूड है ये डिजास्टरस होता है। इसलिए हमको बाद में जब हम चीजें पढ़ रहे होते हैं तो हमको मतलब वो क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइड नहीं हो पाती। ओके, ये बात समझ पा रही हो आंचल? यस सर। हमको हर एक बार पढ़ना है, मतलब पहली बार पढ़ा
बिगिनर की तरफ पढ़ा, दूसरी बार भी बिगिनर की तरफ पढ़ना है। ये नहीं मतलब हमको मतलब इस प्रेमाइस पर नहीं पढ़ना है कि हमने तो पढ़ लिया पहली बार। बात समझ में आ रही है? जब तुम इस प्रेमाइस पर पढ़ोगे, अपने माइंड को इस तरह से बता दोगे कि भैया औकात में रह करके पढ़ना, तो क्या करेगा वो, उन चीजों को भी देखेगा जो चीज तो पहली बार में नहीं देख पाई थी। नहीं तो अगर तुम पहली बार में भी जो देखी थी वही चीज अगर तुम दूसरी बार में भी देख रहे हो तो दोबारा पढ़ने का मतलब फिर क्या रहा? बताओ। यस सर, यही है। तो ये प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए तुम उस चीज को नहीं देख पा रही होती हो जो तुम नहीं पढ़ी हो, क्योंकि तुम मान लेती हो कि हमने पहली बार में सब पढ़ लिया है। हाँ, कि पहली बार में ही पढ़ लिया, बार बार वही पढ़ो, दिमाग भी बोर हो जाता है। हाँ हाँ, तो ये जो है ये बहुत खतरनाक टेंडेंसी है कि हमने पहली बार में, भाई नहीं हो पाएगा, नहीं पॉसिबल है, किसी को भी नहीं पॉसिबल है। मतलब तुम वो रोबोट नहीं हो कि एक बार ऐसे ऐसे दिखा दिया बस तुम जाकर के बस सब कर दोगी। बात ठीक है, हम लोग इंसान है। और रोबोट मूवी में वो जो क्या रजनीकांत की आई थी, वो एक बार ऐसे देखता है फिर जाकर के वो अपनी गर्लफ्रेंड को निकल कर आ रहा होता है, तो वो नहीं कर पाओगे तुम लोग। ठीक है, बात यस समझ सर, में आ रही है? समझ गए। हम ह्यूमन हैं, हमारी ह्यूमन की एक लिमिटेशंस होती हैं, और उस लिमिटेशन को मतलब फुल इज्जत देनी है। बात ठीक है? यस सर, समझ गए। और वो फुल इज्जत में क्या है कि हमको ये मतलब एकदम से भी वो ईगो को नहीं आने देना है कि भाई हमने तो पहली बार में ही सब में ज्ञानी हो गई थी या ज्ञानी हो गया था ना। हमको क्या करना है, क्योंकि हम हमारा अल्टीमेट पर्पज सिर्फ ज्ञान अर्जित कर लेना नहीं है। अल्टीमेट पर्पज है कि जब हम एग्जामिनेशन में बैठे तो हमारे क्वेश्चन ना छूटे। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। तो वो कब नहीं छूटेंगे, जब हम उन चीजों को भी मतलब जब दोबारा पढ़े तो हम उन चीजों को भी पढ़ लें जो हम पहली बार नहीं पढ़े थे। तो वो कैसे होगा? वो तभी हो सकता है, वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने दिमाग से ये निकाल दें कि हम पहली ही बार में सब पढ़ लिए थे। शायद समझ पा रहे होगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। सब लोग समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? यस सर, क्योंकि बहुत अच्छे से। भैया भैया जब तुम्हारा पेट खाली होगा तब तो ही तुम नया खाना खाओगे। नहीं तो तुमको तो मतलब वही डकार आएगी जो तुम सुबह में मतलब रसगुल्ला खाए थे। तुमको तो लगा कि अब तो हो गया, अब तो जिंदगी भर के लिए पेट भर गया। जिंदगी भर के लिए पेट नहीं भरना है हमको। जब हम दोबारा खाने जाएं तब हमारी फिर से भूख वही वाली होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो? तभी तुम असली मजा ले पाओगे खाने का। तभी तुम असली मजा ले पाओगे खाने का, अदरवाइज आपको असली मजा नहीं आएगा। इजंट इट? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अचल, यस सर, आ गई, समझ गई मैं क्या करना है। तो क्या करना है तुम बता दो हमको, हम भी समझ जाएं। पहली बार में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब आता है और आप सब समझ गए। दूसरी बार भी उसी तरीके से पढ़िए जैसे कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। रिवीजन दूसरी का बार ये ही मतलब जब तक, हाँ रिवीजन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिवीजन का क्या मतलब? रिवीजन का ये मतलब नहीं है कि जो आपने पहली बार पढ़ा उसी को बार बार पढ़ा जाए। रिवीजन का ये मतलब है कि जो आपसे छूटा है उसको भी पढ़ा जाए। बिल्कुल, अभी 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 सही पकड़ी हो। वाह, मतलब स्टूडेंट हो तो आंचल रघुवंशी जैसा, समझ रहे हो? एक ही बार में इसने देखो सब पकड़ लिया। लेकिन ये तुम्हें ईगो नहीं आना चाहिए कि मैंने एक ही बार में सब समझ लिया, तुम्हें दोबारा भी समझ एग्जैक्टली यही तो नहीं करना। मैं इसीलिए वाली बात बोला था कि तुमको थोड़ा सेंस ऑफ हुआ है कि मैं तो समझ गई। फिर बाद में मैं वो लाइन बोला कि नहीं भाई ये नहीं आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, ये बात समझ पाए सब लोग? अगला क्वेश्चन, जिसको भी पूछना, कुछ भी पूछना पूछो, फोरम ओपन है भाई। शर्माओ मत, घबराओ मत, क्योंकि अगर तुम अभी शर्माए घबराए इस नेक्स्ट 4-5 महीने में, भैया सर 45 डेज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रेटजी अभी बाद में बताएंगे। पहले एक एक लोग का जो मतलब क्वेश्चन है वो तो सॉल्व हो जाए। मुझे लगता है नीलाव का पॉइंट क्लियर हो गया लगभग, आंचल का क्लियर हो गया। अब भी जो जिस किसी का भी हो पूछ लो, शर्माओ मत, घबराओ मत। सर बीएनएसएस के चैप्टर्स नहीं याद हो रहे हैं। बीएनएसएस के चैप्टर्स नहीं याद हो रहे हैं, इसका क्या मतलब? क्वेश्चन में नहीं समझ पाया तुम्हारा, फिर से समझाओ। सर वो चैप्टर में क्या मेंशन्ड होता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ना कि आपका अपील कहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे चैप्टर का नेम लेके भी अच्छा क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, मतलब तुम चैप्टर और चैप्टर का नाम नहीं याद कर पा रही हो? हाँ हाँ सर, इसमें प्रॉब्लम अराइज हो रही है मेरे साथ। तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। ये देख रही हो, ये देख रही हो, देख रही हो, नहीं यस देख रही? सर, यस सर। ये ऐसे ऐसे पन्ना बनाओ, एक पेज का मतलब A4 साइज का एक बंडल खरीद लो, ठीक है? और उस एक सर। पन्ने पर लिखो, उस एक पन्ने पर लिखो, और उसको तुम सुबह सो करके उठो और उसको खट 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 रट्टा मार लो एक बार, ठीक है? सर।
फिर तुम सो के उठ के ही वॉशरूम बाद में जाना है, टॉयलेट करने बाद में जाना है, मंजन करने बाद में जाना है, लेकिन सबसे पहले सो के उठे, सो के उठने के बाद भगवान का नाम लिए 1 मिनट भगवान नाम लेने के बाद में इसको रट लेना है, इस पन्नाओं को। जी सर। ऐसे तुम खाली 4 दिन करो और चारों दिन में बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस एक्ट सबका ना याद हो जाए, कृपा शंकर पांडे अपना नाम बदल देगा। जी सर, ओके सर। कब? दिन में नहीं, दोपहर में नहीं, सुबह के टाइम उस पन्ने को रटना है, ठीक है? जी कब? सर। सो के उठने के बाद। और सोना कब है? रात में बहुत देर को नहीं, मतलब रात को 3 बजे 4 बजे नहीं सोना है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा एग्जाम, अच्छा एक चीज और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि तुम्हारा एग्जाम दिन में होगा, दिन में, तो अपनी शेड्यूल को ऐसे मोल्ड करो कि रात में बहुत ज्यादा मतलब वो मत करने लगो, ठीक है? सुबह थोड़ा उठ करके सुबह मतलब दिन में अब अपने दिमाग को ट्रेन करो दिन में काम करने के लिए। जी है, सर। समझ में आ गई सबको? आराधना, तुम ये काम करोगी, 5 दिन में अगर तुम्हें नहीं याद हो जाता है तो तुम मेरे खिलाफ सूट फाइल कर देना, ठीक है? अरे नहीं सर। केस लॉज का सर क्या करें, केस लॉज नहीं याद होते हैं। केस लॉज नहीं याद होते, इसका सिंपल सॉल्यूशन है। सिंपल सॉल्यूशन ये है कि क्लास लेक्चर में हमने जितने केस लॉज बताए वही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये समझ लो संदीप, ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो अब बात है कि ये बात अगर समझ में आ गई तो इसको हम रटेंगे कैसे, कि याद होना चाहिए ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो याद होगा हाँ, वही हम सर। रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है कि ईयरफोन लगाओ और सुनते रहो उस लेक्चर को, बार बार सुनते रहोगे, एक ही बार को बार बार सुनते रहोगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? जी मतलब रिपीटिशन इज द की टू मेमोराइजेशन, ठीक है? शर्माना नहीं है। छोटे बच्चों को देखे होगे ना कि वो हर चीज को रट्टा मारना ही जो ना द बेस्ट स्ट्रेटजी, समझ रहे हो? रटंति विद्या खुदंति पानी, ये तुम लोगों ने सुना होगा, जो रटेगा वही उसको विद्या मिलेगी, ठीक है? हाँ रुद्रेश बोलो, क्या बोलना? गुड मॉर्निंग भैया। एक लोग का आंसर करने के बाद में तुम मौका देंगे तब बोलना, अभी उनका संदीप का खत्म हो जाने दो। संदीप बाबू समझ में आ गई वाली बात? जी सर। तो क्या करना है बाबू? अच्छा एक चीज, अब जैसे मतलब तुम खुद बीएनएस पढ़ने अगर बैठोगे, नोट्स पढ़ने भी अगर बैठोगे, तो नोट्स पढ़ने में भी खुद तुमको कम से कम 5 दिन लगेगा, ठीक है? जी समझ रहे हो नहीं समझ को? तुम्हें क्या करना है, तुमको नोट्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में उस लेक्चर को बार बार सुनते रहना है। वॉशरूम जा रहे हो तब भी हेडफोन लगा करके सुनते रहो। तुम नहाना छोड़ करके, नहाते टाइम पे भीग जाएगा तुम्हारा वो, मतलब अगर वाटर प्रूफ हो तब भी सुनते रहो। तो बाकी काम जो कुछ भी कर रहे हो, तो तुम अगर बाहर रहते हो, अगर हॉस्टल में रहते हो, खाना बना रहे हो, तब खाना बनाते टाइम पे मतलब वॉशरूम गए हो तो वॉशरूम जाने, कहीं दोस्तों के साथ घूम रहे, मतलब दोस्तों के साथ तो घूमने नहीं है अभी कुछ दिन, 4-5 महीने तक, लेकिन अगर मतलब कुछ भी कर रहे हो तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गाना सुनते हो, तुम मूवी देखते हो, जो तुम कुछ भी करते हो, उसके जगह पर किसकी आवाज सुननी है? किसकी आवाज सुननी है? कृपा शंकर पांडे, संदीप कृपा शंकर पांडे सर की आवाज सुननी। बिल्कुल, ठीक है? यही बात है जो तुमको बेटा सब कुछ याद करा देगी और सब तुमको वो मतलब सिलेक्शन दिला देगी। जी सर। समझो, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, बीएनएस में नहीं, प्रॉब्लम हो जा रही बीएसए का केस लॉज में, और मतलब बीएनएस में उतना दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन बीएसए में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो याद नहीं हो पा रही चीजें उसकी। इसलिए बीएसए में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बीएनएस तुमने बहुत बार पढ़ रखा है। तुमने जी तुम कहां से पढ़े हो? लॉ कहां से किए हो? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किए सर। बाबू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी तुमने मतलब बीएनएस के को बहुत बार पढ़ा होगा, जी मतलब वो जो टीचर आता होगा वही बीएनएस पढ़ाने, विजय लक्ष्मी मैम आती होंगी वही कूद करके बीएनएस पढ़ाने लगती होंगी। रोशन सर पढ़ाए थे सर। रोशन सर भी, मतलब कुल मिलाकर के जो भी कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में पढ़ो तो लोग बीएनएस बहुत पढ़ाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिमिनल लॉ मींस बीएनएस, तो बीएनएस पढ़ाया जाता है। लेकिन पीएससी वगैरह पे कोई उतना फोकस नहीं करता है कभी, इसलिए तुम्हें नहीं याद है। तुम फोकस करोगे, नहीं याद हो जाएगा तो हम बताना, हम नाम बदल देंगे अपना, ठीक? ओके सर, ठीक। कॉन्स्टेंटली रिपीट करते रहो, सब कुछ रिपीट मोड में होना चाहिए, ठीक है? वो होता है ना स्पॉटिफाई पे वो लगा दिया जाता है, क्या कहते हैं, लूप लगा लो और एकदम सुनते रहो। तो इतनी बार सुनो कि जब तुम्हें रात में सपना 2 बजे आए, तब तुम कह रहे हो कि मर्डर मतलब तुम्हारी मम्मी आकर के कहे कि तुमको 2 थप्पड़ मारे, किसका मर्डर कर रहे हो भाई? सर बाहर रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी नहीं आएंगी। अरे भैया, मम्मी आने का मतलब है, तुम समझो, मम्मी आने का मतलब है कि वो वाली चीज, ओके सर जी। हाँ, मम्मी मतलब लिटरल मम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ,
जी हाँ, मैं मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं ग्रेविटी ऑफ उसकी बात कर रहा हूँ कि तुम इस लेवल पर पगला जाओ पढ़ पढ़ के कि तुम मतलब तुम्हारे सोते जागते हंसते खेलते, तुम मान लो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो तो तुम उसको समझाते समय उसे नॉर्मल बात मत करो, उसको तुम समझाओ कि ऐसे होता है, तुम जब मार्केट में जाओगी और तुम्हें कोई अगर घूर घूर के देख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड वेवरिज्म, उसको समझाओ इस तरह से। तुम समझ पा रहे हो संदीप? सर जी। मतलब हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में तुम्हारे अभी लॉ घुसा होना चाहिए, मतलब रिवीजन मोड में हमेशा होना चाहिए तुमको। ओके, ओके सर। ये बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जी हर एक उसमें, ठीक है, जी हर एक सेक्शन कुछ याद, मतलब सब कुछ को रिलेट कर करके पढ़ना शुरू, मतलब लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है इर्द गिर्द तुम्हारे, मम्मी पापा से बात कर रहे हो, उनसे बात करो तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो कि पापा तुम मतलब हमको नहीं पैसा दोगे तो ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट होगा, उनको समझाओब मेरे कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि तुम्हें कांस्टेंट अब रिवीजन मोड में रहना है, बात ठीक है? जी सर। हाँ, अब इसके बाद अगर नहीं याद हो जाएगा तो बताना, हम एक बार तुमको फिर से बता देंगे सब कुछ कि कैसे करना। अच्छा, अगला क्वेश्चन रुद्रेश तुम पूछने वाले थे। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। मुझे भैया ये पूछना था कि असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आते वक्त मतलब मैं करता हूँ ना, उसके बाद भी मतलब अगर 10 में करता हूँ तो 2 गलत हो जाते हैं, 3 गलत हो जाते हैं। और दूसरा ठीक भैया है, इलिस्ट्रेशन जो है बीएसए का बेसिकली, हम्म, भैया वहां पे मतलब थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि किसी बीएसए तुम किसी कितनी बार सेक्शन रिवाइज में। कर चुके हो? भैया मैंने सेक्शन तो कई बार पढ़ा हुआ है, लेकिन इलस्ट्रेशन पढ़ा ही नहीं है तो इलिस्ट्रेशन कहाँ से वगैरह मतलब, इलस्ट्रेशन तुम हाँ सही कर हाँ, दोगे? को मैंने बहुत तो, बार तो नहीं पढ़ा है। अरे भाई, जब पढ़ोगे तब तो कोई चीज सही होगी, जब तुम पढ़े ही नहीं हो तो कहाँ सही कर दोगे? पहली चीज। दूसरी चीज, तुमने पहला क्वेश्चन क्या बोला था? अच्छा, एसएसएन रीजन। सेक्शन और रीजन, एसएसएन जी रीजन जी। में तुम 10 में से 80 मतलब 80% सही कर रहे हो, क्या चाहिए? क्या जान ले लोगे क्या क्वेश्चन पेपर सेटर की? अगर 10 में से तुम्हारा नहीं नहीं 8 भैया, सही जा मेरे रहा है, मेरे मेरे पूछने का मतलब ये था कि अगर उससे रिलेटेड अगर कुछ आपसे हेल्प हो पाती तो थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता ना कि हाँ मैं अरे ठीक कर रहा हूँ। हम बोले हुए हैं, अदिरिचा ने समथिंग उस बैच में जब मैंने टेस्ट लिया था तो उसने बोला था कि सर असरसर रीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए जो आपने टेस्ट पेपर में पूछा हुआ है। अदिरिचा तुम्ही ने पूछा था शायद, यस सर। अदिरिचा सिंह। हाँ, यस सर। तो मैंने उसमें उसके 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 मैसेज को ऐसे स्वाइप करते हुए आंसर किया था कि आई विल सॉल्व 100 क्वेश्चन ऑफ असरसन रीजनिंग, बोला था, याद है बस नहीं सर, याद? फिर वही वही भैया, बस वही वही हेल्प चाहिए तुम लोगों आपसे। को हो सकता है ना याद हो, लेकिन हमें याद है कि हमें क्या क्या करना है, हमने क्या क्या वादा कर रखा है, किस किस से वादा कर रखा है, ठीक है? आई विल डू दैट, डोंट वरी। 100 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे वो, मतलब सब कुछ, मतलब जितना भी पॉसिबल ज्ञान है सब लगा के दिखा देंगे तुमको कि भैया ऐसे करना है, ठीक है? जी भैया। और मुझे लगता है कि अगर उसके बाद भी नहीं सीख पाते हो यार, तब तो कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। नहीं नहीं भैया, उसके बाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछो भाई, पूछो, शर्माओ मत, गो अहेड, कुछ भी पूछो। ये लो, कोई पूछ ही नहीं रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है भैया सेशन में। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर 12 फरवरी को हम एक वो देंगे, क्या कहते हैं, पीडीएफ देंगे, जी प्लस वो पीडीएफ अराउंड 146 पेजेस का होगा, ठीक है? 156 का इंग्लिश में, 146 का हिंदी में, ठीक है? जी भैया। इंग्लिश वालों के लिए अलग, हिंदी वालों के लिए अलग, दोनों के लिए अलग अलग होगा। आप करना कैसे है उसको, उसको तुम्हें खुद से भी पढ़ना है, अगर मुझे मेरा टाइम परमिट किया तो मैं उसको क्या कर दूंगा, उस पर रिकॉर्डेड सेशन बना दूंगा 3 घंटे 4 घंटे का। उस 3-4 घंटे के वीडियो को देखते रहना है और उस नोट्स को रट लेना है, बस काम खत्म। 10 नंबर में से 8 नंबर तो बड़े आराम से खेल खेल में पा जाओगे। और कोई बात करंट अफेयर नहीं से भैया, रिलेटेड? थैंक यू। कोई बच्चा मैसेज कर रहा है, जो मैसेज कर रहा है मैसेज वालों को नहीं पढ़ूंगा, मैसेज सर वालों का नहीं पढ़ूंगा। चांदनी, तुम जब तक बोलोगी नहीं तब तक मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा। हाँ अदिर्चा बोलो। सर साइंस को कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि मैंने अभी तक उतना ही पढ़ा है जितना आपने पढ़ा है, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ी हूँ अभी तक। और प्रीवियस ईयर उसके आगे कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं है, उसके आगे कुछ बचा ही नहीं है। तुम उसको पढ़ ली, तुम उसको रट ली, उसमें से कोई क्वेश्चन अब ऐसा तो नहीं है कि उसमें से पूछा जाए तो नहीं सॉल्व कर पाओगी ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है, उसमें से कर लूंगी। बस हो गया, तुम्हारा साइंस तैयार है, ठीक है? सर और मेरे क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादातर गलत होते हैं, मतलब यदि वो रहा इसका तो आंसर माइनस कर हो दिया जाए। मैंने, इसका आंसर कर दिया मैंने, तो मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तुम्हारे सामने, थैंक यू सर। ठीक है? और पूछो अदिर्चा, शर्माओ मत, गो अहेड, आस्क एनीथिंग। गुड सर मॉर्निंग जो जी सर। एक एक लोग क्या सर जो सर जी मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हाँ आपके सर, हिसाब से ट्रिकी क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं
जीके के रिगार्डिंग अच्छा, कि ये भी मतलब बताना और है किस कि तरीके से मतलब किया जा सकता है उसको। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा वाला मैं आंसर करने जा रहा हूँ। ऐश्वर्या का आंसर कर देता हूँ पहले, उसके बाद ट्रिकी जी सर। क्वेश्चन क्या। देखो, पहले समझो कि ये एग्जाम करना मतलब क्या अचीव करना चाहता है। एग्जाम क्या अचीव करना है? एग्जाम ये अचीव करना चाहता है कि जो रिलेटिवली टॉप परफॉर्मिंग बच्चे हैं वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। समझने की वाली बात बोल रहा हूँ। रिलेटिवली मतलब 100 में से मतलब 50 नंबर के ऊपर जितने लोग ऐसे हैं कि मतलब मान लो कितनी सीट है, 182 सीट है, 182 का 15 गुना बच्चे जो जितना मार्क्स पाएंगे उतने लोगों को क्वालिफाई करा लेना है प्रीलिम्स। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, मतलब जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आ गया कि भाई ये एकदम पूछ लिया कि आइंस्टाइन की नानी का क्या नाम था। अब समझो बात को, अगर वो पूछ लिया कि आइंस्टाइन आइंस्टाइन की नानी का क्या नाम था, अरे बहुत कठिन सवाल हो गया, तुमको नहीं पता है, हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता होगा, गूगल को चाहे पता हो। अब क्या करोगे? उसका आंसर कैसे करोगे? उसका आंसर करना ही नहीं है, छोड़ देना है उसको। क्यों? क्योंकि तुमको नहीं पता है तो किसी को नहीं पता। ये बात समझ पा रही है सर? जी सर। बिकॉज दिस एग्जाम इज नॉट एब्सोल्यूट एग्जाम। तुमको 300 में से 300 नहीं लाने हैं, तुमको 300 में से उतने मार्क्स लेकर के आने हैं जितना तुम और लोगों से आगे हो जाओ। मतलब अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर 50 नंबर ला रहा है तो तुमको 51 नंबर लाना है। तुम्हारा कॉम्पिटिटर अगर 100 नंबर लाना है तो तुम्हें 101 नंबर लाना है। बात समझ पा रही हो सर? जी सर। तो अगर आइंस्टीन की नानी का नाम तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर को भी नहीं पता होगा। तुम समझो बात को। ठीक है सर। तो ये जो और एक सेकंड जो तुम जी। ट्रिकी के पीछे भाग रही हो, डोंट गो बिहाइंड एक्सेप्शंस, गो बिहाइंड जनरल रूल। जनरल रूल ये कहता है कि हम पूरा लॉ एकदम अच्छे से तैयार करके रखेंगे, बीएनएस, बीएसए, बीएनएसएस, कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस एक्ट एकदम कमांड रखेंगे। 100 में से कम से कम 98 क्वेश्चन सही मार के आएंगे। चल, क्या कहती हूँ, करोगी कि नहीं करोगी? डेफिनेटली। पहली चीज। दूसरी चीज, जीके जीएस में से हमारा 50 में 50 क्वेश्चन सही करके आने का कोई वो लोड नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हम 35 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेटली करेक्ट करके आए। 15 क्वेश्चन में हम तुक्का मारना भी सिखाएंगे। अभी डोंट वरी, तुक्का मारना सिखाएंगे। उस तुक्के में मतलब 2-4 क्वेश्चन सही चले जाएंगे। मीनिंग देयर बाय तुम अपने कॉम्पिटिटर से बेटर पोजीशन पर होगी एट एनी डे। ये बात ठीक है सूर्या? लेकिन कब होगी तुम अपने कॉम्पिटिटर से बेटर पोजीशन पर? जब तुम मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन कर चुकी होगी। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? तुम हर एक लेक्चर को कम से कम 5 बार देख चुकी हो, तुम नोट्स का रिवीजन 5 बार कर चुकी हो, तुम जो हमने कंटेंट दिया हुआ है जीके जीएस का, जो मैं कंटेंट दूंगा करंट अफेयर का, उसको तुमने रेक्टिफिकेशन कर लिया हो। ये है, दिस इज कॉल्ड मिनिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन। जो मेरा कंटेंट दिया हुआ कंटेंट है उसका रट्टा मार लेना इज द मिनिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन। बात ठीक है? ओके सर। एंड मैं गारंटी लेता हूं कि अगर तुमने इतना बात कर लिया तो तुम्हारा प्रीलिम्स, पूरे भारत की शक्तियां अगर एक तरफ लग जाए, पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट सब लग जाएगा तो भी नहीं रोक पाएगा तुम्हारा प्रीलिम्स। ओके, बात समझ में आ गई? जी सर। अगला क्वेश्चन। सर इतना ही था, थैंक यू सर। हाँ, तुम और कुछ कह रही थी। हाँ, अगला क्वेश्चन कोई पूछो भाई, पूछो, शर्माओ मत। सर, जो जीके और जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं? एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि सबके मार्क्स डिवाइडेड उसमें दिए हुए हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कोई ये तो मैं कतई सजेस्ट नहीं करूंगा कि कुछ छोड़ के। अब क्यों छोड़ के जाना है? बताओ क्यों छोड़ के जाना है? तो तुम अपना खाली लॉजिक बता दो कि क्यों तुम छोड़ के जाना चाहती हो। सर, मैंने मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी है और उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट भी है। तो अरे मेरी माँ, तुम्हें मतलब चाहे जितना कंटेंट हो, तुम्हारा कॉम्पिटिटर हो तो पढ़ रहा होगा ना। हाँ, वो तो है। तो वो तो है नहीं कि तुम्हारी बुआ का लड़का है, तुम उससे कह दो कि भैया खुद देर रुके रहो और मैंने नहीं किया तो तुम भी मत करो। ये तो होगा नहीं ना, वो तो तुमको पीछे कर देगा। हाँ। वो चाहे जितना कठिन हो, चाहे जितना ज्यादा कंटेंट हो, यू हैव टू डू इट। बात समझ पा रही हो? तुम अगर नहीं तुम जाकर के कोई बड़ी बड़ी किताब पढ़ रही हो तो कृपा शंकर पांडे का दिया हुआ नोट्स जो एमसीक्यू है, उसका दिया हुआ लेक्चर वो रट लेना है। ठीक है सर। दैट इज बेयर मिनिमम। ठीक है, मतलब बस ऐसे पढ़ लो कि जो सब। एक सेकंड, आज के बाद कभी भी तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि क्या मैं इस पूरे सिलेबस में से कुछ भी छोड़ सकती हूं। नो, एब्सोल्यूट नो, कोई नहीं छोड़ सकता। ये बात ठीक है? ठीक है सर। हाँ,
अब ये ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो समझ लो मैं बहुत खतरनाक हूं। ये पेन गड़ा दूंगा उसके पेट में। अरे नहीं। हाँ चलो अगला क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन है सर, इससे रिलेटेड नहीं है सर, बस 2 डेट्स से रिलेटेड एक क्वेरी है पूछो। सर। क्या है? CUET का जो सर ये जो LLM का लगा हुआ एंट्रेंस और ये सर आसपास तो क्लैश नहीं होगा सर, ये प्लीज नहीं, बता दीजिए। एकदम सेम डेट को एग्जाम नहीं होगा, गारंटीड। सीयूटी का दूसरे दिन होगा, एपीओ का अलग दिन होगा। खुश? यस सर, मतलब सर आसपास ही रहेगा, मतलब प्रेपरेशन दोनों की बिल्कुल इक्वल रहेगी। तो आसपास ही रहेगा ऑब्वियसली। मार्च में वो एग्जाम होना, मार्च में एग्जैक्ट डेट बता दी गई 22 मार्च। हो गया। ओके सर। अगला क्वेश्चन नीला बोलो। लॉ में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन बीएनएसएस में जैसे कोई प्रोसीजरल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं जिनके सेक्शंस याद हो जा रहे हैं, अगर प्रीलिम से क्वेश्चन आएगा तो वो ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से और अंदर से भी वो उसमें मेमोराइजिंग का कुछ नहीं, कॉन्सेप्चुअली उसमें दिक्कत हो रही है जो आगे में भी मेंस के लिए प्रॉब्लम कर सकती है। तो उसके लिए क्या अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेंशन लेना भी जरूरी है, क्योंकि वही थोड़ा सा। हाँ एक चीज देखो, प्रोसीजरल वाले एस्पेक्ट पे मैं समझा रहा हूँ, बाकी ये बीएससी और बीएनएस पे लागू नहीं होता है, ये खाली सीआरपी मतलब बीएनएसएस पे लागू होता है। वो ये है जी जी उसमें केस लॉ का कोई रोल नहीं है। प्रोसीजरल लॉ में केस लॉ का कोई रोल नहीं है, मतलब एक दो केस पढ़ लो अलग बात है। प्रोसीजरल लॉ में तुम्हें मार्जिनल नोट का बहुत लेना देना है। मेंस की भी बात कर रहा हूं कि तुम्हें एग्जैक्ट प्रोसीजर बताना है कि अगर तुम ट्रायल में जा रहे हो, सेशन ट्रायल में जा रहे हो, तो तुम पहले नंबर पर क्या करोगे, दूसरे नंबर पर क्या करोगे, तीसरे नंबर पर क्या करोगे। और समझ पा रहे हो? तुमको वही सेटअप प्रोसीजर फॉलो करने हैं। उस सेटअप प्रोसीजर तुम्हें कैसे पता चलेगा? वो सेटअप प्रोसीजर तुमको वो सेक्शन नंबर से पता चलेगा। बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो देयर इज नो सेग्रीगेशन आप प्रीलिम्स एंड मेंस। तुमको अगर लाइन से सब चीज पता होगी कि इस वाले सेक्शन अंदर का कुछ बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तुम इतना जानो कि इस सेक्शन में ये चीज है, इस सेक्शन में अरेस्ट होगा, इस सेक्शन में अरेस्ट के बाद में कहां पेश करना है, इस सेक्शन में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। मतलब लाइन से एक प्रोसीजर उसका तुम अगर देखे होगे बीएनएसएस को तो बहुत सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है सारा प्रोसीजर। ठीक है, नोटिस किया इस चीज को? नहीं तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट घुसना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं, उसमें कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। सही बात तो ये है, बस खाली वो कई बार पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो थोड़ा है। उसका तो हमने लेक्चर में समझा दिया है। उसको तुम जो पॉइंट जहां पे ना समझ में आए उसको जाकर के दोबारा लेक्चर देख लो, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ जाएगा। लेकिन उसमें हमारा फोकस होना चाहिए कि प्रोसीजर की को एग्जैक्ट याद करने की। बात समझ पा रहे हो ना? जब मैं बोल रहा हूं कि प्रोसीजर को एग्जैक्ट याद करने की, तो मैं बोल रहा होता हूं कि जो मार्जिनल नोट है मतलब और उस सेक्शन नंबर ये याद होने की बात। ठीक है? यस सर। सर जैसे कि कुछ चीजें जैसे प्रोटेस्ट पिटीशन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कब कमेंस होगी। अब एक सेकंड, अब अगर तुम ये कह रहे हो कि ये बात तुम्हें नहीं पता है, अगर ये नहीं पता होती तो तुम्हें प्रोटेस्ट पिटीशन का वर्ड नहीं याद होता, इसका मतलब तुम्हें ये बात पता है। ठीक है? यस। इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता मेरी कि अगर ये बात तुम्हें नहीं ही पता होती तो तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आता प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है। You know what protest petition means? Yes sir. तुम समझो, तुम किसी भी कॉन्सेप्ट का नाम ले लो जो तुम्हें नहीं पता है। तुम बताओ, तुम किसी भी कॉन्सेप्ट का नाम लो जो तुम्हें नहीं पता है बीएनएसएस में। सब पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्टली लेकिन अभी तुम्हारा क्वेश्चन क्या था कि सर हमको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है बीएनएसएस का। भाई तुम्हारा इल्यूजन है कि तुम्हें नहीं समझ में आता है। यू नो एवरीथिंग, ओके, यू नो एवरीथिंग, बस तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि यू नो एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस लाओ आचल रघुवंशी की तरह से। ठीक है? हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। एक चीज याद रखो नीला, कॉन्फिडेंस इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, बहुत ब्रूटल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है? बहुत ब्रूटल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है? मतलब तुम अगर तुमको पता है कि सामने तुम्हारी मौत खड़ी है, ये समझो, मैं जो ये वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, अगर तुम्हें ये बात एकदम 100% पता है कि तुम्हारे सामने मौत खड़ी है, तो भैया अगर तुम नहीं भी लड़ोगे तब भी तो मर जाओगे ना। Isn't it? Yes sir. तो काहे ना फुल कॉन्फिडेंस में लड़ा जाए, पता नहीं मार के गिरा दे हम उसको।
हो सकता है ना? आई एग्री सर। हाँ, फुल कॉन्फिडेंस में रहो और ये सोचो कि मतलब मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं। और जब इस एटीट्यूड से, बट इस एटीट्यूड को एज ए ईगो मत यूज करना, इस एटीट्यूड को एज ए क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन यूज करना। तुम समझ रहे हो कि वो तुमको कॉन्फिडेंस देता रहेगा, मतलब तो ये एक तरह से क्या कहते हैं उसको, रीइंफोर्स करता रहेगा, तुम्हारे उस चीज को रीइंफोर्स करता रहेगा कि भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूं इसका फल भी मिलेगा। ठीक है, वो रीइंफोर्स, वो कॉन्फिडेंस आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। और वो जब आ गया ना बाबू एक बार, बस बल्ले बल्ले सब चीर दोगे जाके। ओके, अगला क्वेश्चन पूछो भाई, पूछो, शर्माओ मत। बाद में ये मत कहना कि ये बताया नहीं। और जो मैं किसी का भी जो चैट बॉक्स में लिखा हुआ है मैं कोई आंसर नहीं करूंगा। ठीक है सर मैं पढ़ तो, हाँ जिक्रा बोलो। सर अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी के रिगार्डिंग बता दीजिए। मतलब अगर जैसे मॉक टेस्ट दिया था अभी हमने, तो उसमें अगर नेगेटिव होती तो नंबर लो हो जाते काफी। अच्छा, तो तुम्हारे लोग काहे हो जाते? तुमने रिवीजन नहीं किया, क्या किया? बताओ काहे लो हो जाते? बोलो जिक्रा। यस सर, लैक ऑफ रिवीजन। लैक ऑफ रिवीजन। तो मेरे कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी। अब मैं किस बेसिस पर कह रहा हूं, देखो इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन मत ले लेना तुम लोग। इसके पीछे का मैं लॉजिक क्या बता रहा हूं कि यू आर माय स्टूडेंट, राइट, एंड यू हैव ईच एंड एवरी रिसोर्स जो जरूरी है कि उस 150 क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। और तुमको 150 क्वेश्चन करके आना है। तुम समझो, 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गलत चले जाते हैं, वो ठीक है, समझ में आती है बात, लेकिन तुम्हें करके आना है और भी कॉन्फिडेंस में करके आना है। समझ रही हो जिक्रा? और कब पॉसिबल है? जब तुम मल्टीपल रिवीजन करके चीजों का जाओगे। तुमने रिवीजन किया ही नहीं है और तुम मुझसे क्वेश्चन पूछने आ गए कि अटेम्प्ट और एक्यूरेसी में। बाबू तुम एक बात याद रखो कि अगर मैं तुमको से कह दूं कि तुम 100% तुम्हारी एक्यूरेसी होनी चाहिए, लेकिन अटेम्प्ट तुम्हें सिर्फ 85 करके आना है, तुम्हारा सिलेक्शन होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। बात ठीक है? सुन रही हो ना? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि तुमको अटेम्प्ट 150 करके आना है, तुम्हारी उसमें एक्यूरेसी अगर 90% भी है या 95% भी है, तब भी तुम क्वालिफाई कर जाओगी, खेल खेल में क्वालिफाई कर जाओगी। तुम 22 मार्च को अपना पेपर देके आओगी, पापा को अपने बताओगी, पापा बल्ले बल्ले है, अभी मैं शादी 3 साल बाद करूंगी। समझ रही हो जी? जी सर, थैंक यू। अगला क्वेश्चन। भैया मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे कि ये फर्स्ट टाइम हम लोग अपीयर करने जा रहे हैं एग्जाम में, पहली बार किसी भी, तो जैसे कि एक्चुअली पता नहीं है कि जो एग्जाम के पहले का जो स्ट्रेटेजी होता है, जैसे 30 दिन मान के चलिए 40 दिन, तो अरे भैया वो अगर 40 वो दिन बता स्ट्रेटजी हम बताने वाले हैं, तुम उसके लिए लोड मत लो। तो भैया वो कोई बहुत अगर हेल्पफुल होता है। और क्वेश्चन हो तो वो बताओ। नहीं भैया बस यही था। सर मेरा एक ये क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल, बोलो, गो अहेड। सर वो जैसे कि जीके जीएस में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो ठीक है, सॉल्व हो जा रहे हैं, बट जैसे इसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी में देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के, तो उसमें कथनात्मक क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो उसको सॉल्व करने में रीजन, हाँ सर, उसको कैसे सॉल्व करें? एसेशन रीजन में सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ओके सर। अच्छा एक चीज और, तुमने अगर मतलब ये अपना सारा एमसीक्यू वाला और अपना मतलब अपना जीके जीएस का पूरा मटेरियल अगर कंप्लीट कर लिया हो 4 बार रिवीजन करके, तो तुम अब शिफ्ट हो जाओ किस पे? लूसेंट पर। लूसेंट को भी रिवाइज कर लो कम से कम 2 बार। ठीक है सर, कर रही उसको, लूसेंट पढ़ रही हूँ। हाँ, तो मतलब 2 काम करना है। पहला काम करना है अपना मटेरियल पूरा रट लेना है, कम से कम 4 बार रटना है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो लूसेंट भी कर लेना है, बस। ठीक है, वो कथनात्मक वाले भी सही चले जाएंगे, लेकिन अगर बहुत कठिन आ जाते हैं तो उनको छोड़ के चले आना है, नहीं करना है उनको। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझा दिया कि क्यों नहीं करके आना है। एग्जाम एब्सोल्यूट एग्जाम नहीं है, रिलेटिव एग्जाम है। तुम नहीं कर पाओगी तो कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन पूछो भाई, पूछो, शर्माओ मत, गो अहेड। अरे पूछ लो। सर हाँ हाँ सर जैसे अभी एग्जाम तक हमें मेनली प्री पे ही फोकस करना है ना? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये बहुत गलत बात है। अभी हम 40 दिन स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। अगला और सर अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पूछना है।
बिल्कुल और go सर ahead. ये एपीओ वाले प्री आ गया है, और सर हम लोगों को जिनको सीयूईटी भी देना है, इन दोनों चीजों को मैनेज कैसे करना है साथ में? ये भी अभी बता देंगे, ये पहले बता देते हैं क्योंकि मतलब सीयूटी वाले के रिगार्डिंग उसका भी अभी आराधना का भी शायद क्वेश्चन था। देखो तुम्हारा अल्टीमेट पर्पज होना चाहिए क्या? नौकरी लेना। अल्टीमेट पर्पज सबका वही है, ठीक है? जी पहली सर। चीज। दूसरी चीज ये याद रखो कि यूपी में तो जितनी सीट आई ही है, बिहार में 800 सीटें आ रही हैं 2 शिफ्ट में, ठीक है? जी सर। तुम मतलब जान लगा दो सिर्फ किसके लिए? एपीओ के लिए। और तुम जो सीयूटी वाला है, सुनो, सीयूटी वाला जो है उसका तुम लेक्चर वगैरह देखती रहो, और चाहो तो तुम लीगल नैरेटिव का 250 पेज का नोट्स है उसको तुम देख डालो एक बार, उससे आपको क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। पूरे 150 क्वेश्चन, मतलब जितना भी क्वेश्चन उधर पूछा जाता है, ठीक है? उसका लोड मत लो। सीयूटी जो ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम, वो बहुत इजी एग्जाम होता है उसका, इसीलिए तो मैं लोड नहीं ले रहा हूँ, मैं जल्दी क्लास भी नहीं पढ़ाता हूँ उधर, तुम समझ रही हो? जी सर। हाँ, तो बहुत इजी एग्जाम होता है, उसका लोड मत लो। 250 पेज का नोट्स है, उसको देख डालोगे, देख डालो उसको, रटना उठना रिविजन करने नहीं कह रहा हूँ, तुम खाली देख डालो ऐसे सरसरी निगाह से, ऐसे 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 करते करते तुम क्वालिफाई कर जाओगी उसको, ठीक है? लेकिन 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 मार्क माई वर्ड्स, जो एपीओ वाला सिलेबस है, जो बीएसए हुआ, बीएनएस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, बीएनएसएस हुआ, पुलिस एक्ट हुआ, या जीके जीएस हुआ, इसको तुम मर मिटो, इसके लिए रट मारो सब एकदम से, ठीक है? क्योंकि 2026 में नौकरी पा जाओगी गारंटीड। अगर यूपी में मिस हुआ तो बिहार में पा जाओगी, बहुत सीटें आ रही हैं। जो बच्चा 2026 में लॉ में होकर के नौकरी नहीं पाया, वो अगले 5 साल तक नौकरी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वैकेंसी नहीं आएगी। ओके सर। बात सबको समझ आ रही है? सर ये एक बहुत मेजर कंफ्यूजन था मेरे को भी। अभी आंसर हो थैंक गया। यू। सर एक और बात ये पूछनी थी सर, जैसे एपीयू का 22 मार्च का क्लियर है हमारा, हाँ, सीयूईटी का सर आप बता सकते हैं कि कौन से डेट के अराउंड आ सकता है? तो चाहे जब आए उसे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम एग्जाम देने चले जाना, काम खत्म। जितना सिंपल मैंने बताया उतना सर सिंपल हम करके पढ़ ही चली नहीं जाओ। रहेंगे तब तक, क्योंकि सर हम क्या? लोग सर हम लोग तब तक सारा फोकस जो अपना एपीओ पे लगाए रहेंगे, अचानक से डेट आ सारा, जाएगी। अरे मेरी माँ, तुम सारा फोकस काहे एपीओ पर लगाओगी? सर जब अभी तुमको आप वो भी बोले जी जान लगा दीजिए। मैं उसके साथ साथ ये बात भी बोला हूं कि तुम्हें सीयूटी वाला सरसरी निगाह देखते रहना है। ठीक है सर, ठीक तो है। मेरे कहने मतलब तुम समझी कि नहीं, तो समझती हो नहीं, मतलब पहले ही करने लगती। पहले ध्यान से सुनो, मैं फिर से क्या बोला था उसके एक मिनट 2 मिनट में फिर से समझो। मैं ये कहा कि अगर तुम 10 घंटे दिन में पढ़ती हो, 10 घंटे को मैं रिड्यूस करके 6 घंटे ले लेता हूं, तो मान लो अगर 6 घंटे दिन में पढ़ती हो तो तुम्हें 1 घंटे सीयूईटी पढ़ना है और 5 घंटे एपीयू पढ़ना है, ये मैं बोला हूं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है समझ। अब शायद समझ में आ गया हो। अगर अभी भी हाँ नहीं आया जी। तो तुम्हारे अंदर फंडामेंटल डिफेक्ट है। अरे नहीं सर, ऐसा भी हाँ, नहीं है। हाँ, श्रुति सिन्हा बोलो, क्या क्वेश्चन है? गुड मॉर्निंग भैया। हाँ, गुड मॉर्निंग। बोल, गुड मॉर्निंग होने फॉर्मेलिटी मत करो, आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। अरे नहीं भैया सुनिए, बात ये है कि नर्वस बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं जिसके कारण हम भूलने लगे हैं फिर से। ठीक मेरी है, बात इस बारे में आपसे पहले भी हुई थी। हुई थी, आपने चलो। बोला था कि रिवीजन करते रहो करते रहो करते रहो। रिवीजन ऑलरेडी प्रोसेस में है। तुम सारे पिछले वीडियोस टेस्ट में मैंने कितना मार्क्स पाई आपके थी? तुम पिछले टेस्ट में कितना मार्क्स पाई थी? 118 अब बताओ कि कृपा शंकर पांडे की जान ले लोगी क्या? नहीं भैया जान थोड़ी लूंगी, लेकिन देयर इज समथिंग एक दैट सेकंड, मेरे अंदर ये एक सेकंड। अगर तुम 108 नंबर पा रही हो जबकि तुम बहुत नर्वस थी, 118 भैया। 118, अच्छा 118 पा रही हो, तुम नर्वस होकर के, तुम परेशान होकर के, तुम्हारा पेट खराब था उस दिन, जो भी था, जो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? तुम सोचो कि कितना मार्जिन बचा, कितना मार्जिन बचा, बहुत थोड़ा सा मार्जिन बचा। इसका मतलब तुम सही डायरेक्शन में हो, तुम बहुत सही डायरेक्शन में हो। तुम बस करती रहो, जो कर रही हो उसको करती रहो, ठीक है? हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। भैया उस पेपर को मैंने दोबारा भी सॉल्व किया था, तो आई वाज जस्ट स्कोरिंग 135 आफ्टर, मतलब मैंने फिर आंसर की मिलाया उसके बाद में लेकिन स्टिल एक बात डाउट बताओ, आ रहा है एक मन में। सुनो, एक बात बताओ कि मतलब एक पंडित जी थे, उनको हुआ, वो मर रहे थे, तो हुआ गांव में हल्ला हुआ कि भाई किसी के घर में गंगा जल हो तो लाओ, इनके मुंह में डाल देते हैं, मर रहे हैं। तो ये मिल ही नहीं गया भैया, गंगा जल ही नहीं मिल रहा है, तो ये पंडित जी टे हो गए, मर गए, ठीक है? तो बाद में एक महाजन आया कि अरे तो मेरे यहाँ गैलन गैलन भरा हुआ गंगा जल है। तो लोग पता है क्या कहे कि पंडित जी मर गए, अब तुम्हारे क्या करेंगे हम, क्या कहते हैं, गंगा जला। तो जो तुम कह रही हो ना कि 135 नंबर तुम बदिया में पाई हो, उसका हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे?
तुम जब एग्जामवा था, जब टेस्टवा था, उस दिन तुमको लाना चाहिए था ना 135। तो तुम मेरे कुल मिलाकर के सुनो 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 मेरे कुल मिलाकर के अल्टीमेट पर्पस समझो कि 118 बहुत अच्छा मार्क्स है, ठीक है। तुम 10 तारीख को जो टेस्ट होगा 10 फरवरी को, उसमें तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि तुम 118 से मतलब ऊपर मेंटेन, मतलब 120 125, तुम समझ रही हो? जी भैया। 118 से कम अब नहीं होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। नहीं, उसके ऊपर जाना चाहिए। बस बस तुम बेटर पोजीशन में हो, बहुत टाइम है अभी। ओके, आंसर हो गया तुम्हारा। भैया। और हाँ, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। डर लगना, पेट दुख 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 होना, समझ, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये हो रहा है इसका मतलब तुमने मेहनत किया हुआ है। अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब तुम एरोगेंट हो। अगर ये नहीं हो रहा है तुम एरोगेंट हो और तुम फेल हो जाओगे। फिर से बोल रहा हूं, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन तुम्हें डर लगना स्वाभाविक है। अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है देन दैट मीन्स यू आर एरोगेंट, और एरोगेंट का मतलब तुम फेल हो जाओगे। बात ठीक है? जी थैंक यू भैया। अगर तुम्हें डर लग रहा है, दिस सिग्निफाइज कि तुमने मेहनत किया है और तुम प्रीलिम्स क्लियर कर रही हो। कहो तो मैं साइन कर दूं, ये देखो ब्लैक पेन से मैं साइन कर दूं स्टैम्प पेपर, कहो तो, ठीक है। लेकिन इसी हिसाब से मेहनत करती रहोगी तब। ये नहीं कि मतलब अरे कृपा भैया ने तो कह दिया कि अब तो मैं कर दूंगी क्लियर, बस कहो अरे अब तो आराम से कृपा भैया कह दिए अब तो हो ही जाएगा। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। नहीं भैया, एक्चुअली जबकि पता, मतलब कल से पता चला तो थोड़ा थोड़ा मेरे को फीवर भी आने लग गया कि अरे यार पेपर बहुत जल्दी आ रहा है। बहुत जल्दी आ रहा है, इसका एग्जाम तो हो जाना चाहिए था आज के 4 महीने पहले। हाँ भैया, पहले प्रिपेयर्ड नहीं थे ना, अब प्रिपेयर्ड है तो ज्यादा लग रहा है। यही बतिया तो मैं अभी तक समझा रहा था कि जब तुम प्रिपेयर नहीं होते हो तब तुम्हें डर नहीं लगता है, जब तुम प्रिपेयर्ड होते हो तभी डर लगता है। तुम्हें डर लग रहा है इसका मतलब तुम प्रिपेयर्ड हो। ये सबके ऊपर लागू हो रहा है, ठीक है। जो बच्चा एग्जाम टेस्ट नहीं दे रहा है, जो बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है वो नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, कभी नहीं क्वालिफाई कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें एक्सेस मिल रहा है फिर भी तुम नहीं कर रहे हो तो तुम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि तुम इतना ज्यादा भयभीत हो इज्जत बेइज्जती और इन सारी चीजों से कि तुम पढ़ना लिखना छोड़ दिए। तुम टेस्ट लगाना अपने अजमा, भैया जब तक तुम अपने आप को अजमाओगे नहीं, देखोगे नहीं कि हम कहां पर खड़े हैं, तब तक तुम सुधारोगे क्या? तब तक तुम्हें जोश कहां से आएगा? कि मतलब जैसे जो बच्चा मान लो 130 131 132 133 134 नंबर पाया रहा होगा, उसको लगा होगा कि मैं तो टॉप कर जाऊंगा, इजंट इट? यही लगा होगा ना। लेकिन टॉपर कितना पाया? 141 नंबर पाया। हाँ भैया। तो समझो, मतलब तुमने जब देखा कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर क्या है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो तुम्हारे अंदर से वो आग जली है, वो आग जली, वो जलती रहेगी और जलते रहना भी चाहिए उसको, ठीक है। ये बात समझ में आ रही सुरती? हाँ भैया। हाँ, अगला क्वेश्चन कोई पूछ लो, शर्माओ मत। भैया। हाँ सुधांशु प्रधान बोलो। भैया रिसेंट टेस्ट लॉस पढ़ना इम्पोर्टेंट है? कतई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं आएगा, 1-2 क्वेश्चन आएगा, वो तो कैसे सही हो जाएगा। और या तो वो इतना फेमस होगा कि वो ऐसे ही सही हो जाएगा। जैसे पुट्टोस्वामी का केस हर एग्जाम में पूछता है, वो अगर पूछेगा तो नहीं बता पाओगी। जी भैया। अब जैसे एक क्वेश्चन है पूछ सकता है, जो कल अभी एक जजमेंट आया है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कर दिया गया है, फंडामेंटल राइट बता दिया गया है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है। पता नहीं, पता ये बात सुना नहीं सुना अंशु प्रधान तुमने? जया ठाकुर का केस। हाँ भैया हाँ, सुना है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये पढ़ लो बस। बहुत हाईलाइटेड चीजें होंगी, ठीक है। और बहुत रिसेंट पढ़ने मत चले जाना कि कहीं यूट्यूब का वीडियो देख लो कि वो बता रहा है कि रिसेंट केस लॉ का बैच खरीद लो नहीं तो फेल हो जाओगे, और खरीदने पर पहुंच जाओ और वही पढ़ने लगो, ठीक है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन, गो अहेड भाई पूछो। अगर सबका हो गया हो तो मैं 40 दिन की स्ट्रेटजी बता दूं। यस सर। धनवी दीदी बता दो, पूछ लो, आप भी पूछ लो। कहाँ गई आप? यस सर, कुछ नहीं पूछ लो कुछ भी, शर्माओ मत, फोरम ओपन है आज, ठीक है। अब मैं आंसर का मतलब 40 दिन की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ठीक है। यस सर, ये बता दीजिए। ये बात तुम लोग लिख लो चाहो तो। स्टार्ट करूं बोलना? सब लोग थम्स अप कर दो एक बार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 40 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए?
हैंड रेज नहीं करना है बाबू। हैंड रेज करते हो तो हमें लगता है कि तुम कुछ पूछने वाले हो। जिसको पूछना हो डायरेक्ट पूछ लिया करो, हैंड रेज मत करो, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखो, सबसे पहले 40 दिन को हमको 30 दिन मान करके चलना है, ठीक है। 40 दिन नहीं, अभी 50 दिन बाकी है, क्योंकि 30 दिन ये 20 दिन वो 50 दिन बाकी है। उस 50 दिन को 40 मानो, ये बात ठीक है, 40 मान के चलो। करना क्या है, पूरा जी जान, पूरा मिशन, तुमको मिशन मोड में काम करना है, क्योंकि ये 6 महीने तुम्हें डिसाइड करेंगे कि तुम किस तरह के घर में रहोगे, तुम्हारा स्पाउस कौन होगा, तुम किस तरह की गाड़ी से चलोगे, ये सब कुछ इस 6 महीने में डिसाइड होने वाला है, इजंट इट। लड़के लोगों का ये, हाँ, लड़के लोगों का ये फ्यूचर डिसाइड होगा कि उनकी बढ़िया लड़की से शादी होगी कि मतलब किसी से भी हो जाएगी। लड़कियों का ये डिसाइड होगा कि अपनी वो शादी को 4 महीने, 4 साल 5 साल और पोस्टपोन कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो भैया अगर 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में इतना सब कुछ हो सकता है, तो क्या हम उस 4 महीने में मतलब अपना जी जान नहीं लगा सकते? द आंसर इज लगा सकते हैं। ओके, जब मैं ये कहता हूं कि जी जान लगा सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हम मिनिमम पूरे दिन में 10 घंटे पढ़ेंगे। कितने घंटे? कितने घंटे पढ़ेंगे? 10 घंटे। 10 घंटे। अब 10 घंटे कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, वो समझने वाली बात है। 4 घंटे मेंस का पढ़ेंगे। कितने घंटे? 4 घंटे मेंस का पढ़ेंगे और 6 घंटे प्रीलिम्स का पढ़ेंगे। इस 6 घंटे प्रीलिम्स में 2 घंटे हम जीके जीएस पढ़ेंगे, 4 घंटे हम लॉ पढ़ेंगे। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 4 घंटे मेंस पढ़ेंगे और 6 घंटे प्रीलिम्स पढ़ेंगे? क्योंकि भैया प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। उसमें भी बीएससी, बीएनएस, बीएनएसएस पढ़ रहे हैं। अगर तुम मेंस पढ़ रहे हो, वो भी तुम प्रीलिम्स का पढ़ रहे हो। बात तुम समझो। अब मेंस पढ़ने से तुम्हें फायदा क्या होगा? वो फायदा ये होगा कि कोई चीज को जो हम प्रीलिम्स में पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम एमसीक्यू सॉल्व कैसे कर देंगे एग्जाम में। अब एमसीक्यूज में जो हम पैटर्न याद कर रखे हैं कि मार्जिनल नोट से आएगा, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, असर्शन रीजन आ जाएगा, या कुछ भी ऐसा आ जाएगा, तो जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में सबको प्रॉब्लम हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेनली, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहां से डेवलप होगी? जब हम डिटेल्ड में चीजों को पढ़े रहेंगे। हमने अपने लेक्चर में डिटेल में बताने की कोशिश की है, लेकिन उसको मतलब तुम लोगों ने हो सकता है उतने अच्छे से अटेंड ना किया हो, या हो सकता है उस रिवीजन करते पे तुम्हारा पूरा फोकस रहा हो कि हमको एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर देना है, इसलिए तुमने उसको डिटेल्ड ओरिएंटेड देखा ही ना हो। ये बात ठीक है? ये बात समझ पा रहे हो? दूसरी चीज कि कुछ केस लॉज ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, हम प्रीलिम्स में उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेंस में सॉरी मतलब उनको मेंस में पढ़ते हैं, लेकिन वो मेंस वाले ही कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, और हम हक्का बक्का कौवा जैसे मुंह फैला करके बैठे रहते हैं कि भैया ये क्या पूछ लिया। बात ठीक है? ये बात ठीक है? तो वो तुम मेंस का अगर पढ़ रहे होगे तो तुम्हारा वो प्रीलिम्स का भी वो सब्सटेंशिएट हो जाएगा। ये बात ठीक है? तो हमको 10 घंटे दिन में पढ़ना है, 4 घंटे मेंस का, 3 मतलब बाकी 6 घंटे प्रीलिम्स का। इस 6 घंटे प्रीलिम्स में 2 घंटे जीके जीएस, 4 घंटे लॉ का। लॉ में 100 क्वेश्चन आएगा, 100 में से 98 क्वेश्चन मिनिमम सही होना चाहिए। बात ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई सबको? 40 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब ये जो मैं मेंस और प्रीलिम्स बता रहा हूं, अगर तुम मान लो कि कृपा शंकर पांडे का बैच ज्वाइन करते हो कल से, जो स्टार्ट हो रहा है मेंस का, तो उसमें तुमको एक नोट्स दिया जाएगा, उसको 10 दिन में तुमको पढ़ के खत्म करना रहेगा, और 10वें दिन तुम्हारा उसका एग्जाम लिया जाएगा मेंस का। और ये सिलसिला 5 मार्च तक चलता रहेगा। 5 मार्च से तुमको 20 दिन के लिए पूरा फिर से प्रीलिम्स के लिए कंप्लीटली छोड़ दिया जाएगा, और फिर 23 मार्च से फिर से तुम्हारा मेंस की प्रिपरेशन की जाएगी। तुम समझ पा रहे हो? यानी कि और इस मतलब 1 फरवरी से लगा करके 5 मार्च के बीच में हम 3 सब्जेक्ट कवर करने वाले। कौन कौन से? बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। इन 3 सब्जेक्ट को हम इन डेप्थ पढ़ लेने वाले हैं विद नोट्स। ये बात ठीक है? समझ में आ रही सबको? तो क्या होगा कि वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाएंगे 1-2, तो वो भी हमारे क्या होंगे बेटा? गलत नहीं होंगे। ये बात ठीक है? सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? तो हमारा अल्टीमेट पर्पज है फाइनल सिलेक्शन। हमारा अल्टीमेट पर्पज ये नहीं है कि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाए, ठीक है? प्रीलिम्स अगर तुम कट ऑफ से भी क्लियर करते हो
तब भी तुम क्वालिफाइड हो, अगर तुम प्रीलिम में टॉप कर जाते हो तब भी तुम क्वालिफाइड हो। तो प्रीलिम में हमें टॉप नहीं करना है, तुम समझो बात को। प्रीलिम्स हमको क्वालिफाई करना है, मेंस में टॉप करना है, मेंस में टॉप करना है। आंचल रघुवंशी बेटा समझ रही हो ना मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये सर समझ रही हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली बाबू जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो प्रीलिम्स के बेसिस पर नहीं बनेगी, मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ करके बनेगी मेरिट लिस्ट, ठीक है? और प्रीलिम्स कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे? जितनी सीट है उसका 15 गुना बच्चा क्वालिफाई करेगा। एक मिनट मैं बता देता हूं कितना बच्चा क्वालिफाई करेगा, एक सेकंड लाइन पे रहो सब लोग। 182 गुणे 15, 2730 बच्चा क्वालिफाई करेगा प्रीलिम्स। ये बात ठीक है? अगर आप एससी कैटेगरी के हो, एससी 67 गुणे 15 तो 1005 बच्चा क्वालिफाई करेगा प्रीलिम्स। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो 915 बच्चा क्वालिफाई करेगा। भैया अगर तुम कृपा शंकर पांडे से लीगल नैरेटिव में पढ़े हो, कोई भी शक्ति इस धरती पर नहीं है जो तुमको इस 915 और 1005 में लाने से रोक सके। कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। यू आर बेटर देन द बेस्ट। इस सोसाइटी में इस जो कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है ना, उनके टॉपर बच्चे से तुम कॉम्पीट कर रहे होगे और उनको तुम पीछे कर दोगे, ये मेरी गारंटी है, कृपा शंकर पांडे की गारंटी है। इस वीडियो का तुम चाहो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, अगर नहीं कर पाना उनको पीछे तो तुम हमको स्यू कर देना सिविल कोर्ट में, ओके? अब बात आती है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत है। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना, ओवर प्रिपेयर्ड होना होगा, क्योंकि उनकी सीटें बेटा क्या है, बहुत कम है। और जब सीटें कम होती है ना तो हमको ओवर प्रिपरेशन के साथ जाना होता है कि अंडर द सन और कुछ भी पूछे, मतलब अंडर द सन मतलब अंडर द सिलेबस कुछ भी पूछे हम कर देंगे आंसर। बात ठीक है? समझ पा रहे हो? वो कब होगा? जब हम अपनी हर एक चीज को कम से कम 10-10 बार 15-15 बार पढ़ के रखेंगे, हम बिटवीन द लाइन पढ़ रखे होंगे, हम मेंस की भी चीजों को मतलब प्रीलिम्स के पहले खत्म कर रखे होंगे। ये बात समझो, ये बात समझो, क्योंकि तुम्हारे लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है बेटा। तुम्हारे लिए मतलब ये आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा, फिर भी हम करेंगे। आसान नहीं होगा फिर भी हम करेंगे, मार्क माय वर्ड्स, आसान नहीं होगा फिर भी हम करेंगे, ठीक है? चरण चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। उस मंजिल को आकर के चरण चूम लेना होगा हर एक बच्चे का जो कृपा शंकर पांडे की क्लास में पढ़ता है, लीगल नैरेटिव की क्लास में पढ़ता है। उस हर एक बच्चे का चरण सफलता चूम के रहेगी। एक कृपा शंकर पांडे का लीगल नैरेटिव का वादा है। बात समझ पा रहे हो? अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो आकर के और इसको पब्लिश करके गरियाना, ठीक है? और जाकर के सिविल कोर्ट में हमारे खिलाफ केस फाइल कर देना। ये बात समझ में आ रही सबको? आंचल रघुवंशी बेटा समझ में आ गई 40 दिन की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है और कैसे हमको अप्रोच करना है? यस सर समझ गए। शिवानी सिंह, ऐश्वर्या, तन्वी दीदी, सब लोगों को समझ में आ गया? जो भी जिन किसी को भी इस वाली चीज में डाउट था सबको समझ में आ गया? जिक्रा मंसूर जी सर। सबको समझ में आ गया बेटा एकदम अच्छे से कि क्या करना है और एकदम डेड फोकस होकर के काम करना है। लेट्स डू इट, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुली गुलजार होता है। 6 महीने के लिए अपने आप को धरती में मिला दो, दफन हो जाओ उस रूम में जहां पे तुम पढ़ाई करते हो। आप समझ पा रहे हो? अगर आप दफन हो जाओगे उस 6 महीने के लिए उस रूम में जिसमें तुम पढ़ाई करते हो बेटा, तो तुम अंकुरित होकर के उस वृक्ष की तरह से निकलोगे जो कि सबको छाया देगा। लेकिन अगर तुम उस 6 महीने में तुम दफन नहीं हो पाते हो, उस 6 महीने में तुम्हारी इंद्रियां तड़पड़ा रही होती हैं, तुमको प्यार मोहब्बत सूझ रही होती है, तुमको फालतू की चीजें सूझ रही होती हैं, तो बेटा तुम क्या हो जाओगे? तुम क्या हो जाओगे? पतझड़ की पत्ती की तरह से झड़ जाओगे, कोई नहीं पूछेगा। ओके? तुम अगर लड़के होगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम लड़की होगी तो तुम्हारी जबरदस्ती शादी करा दी जाएगी। बात समझ पा रहे हो? समझो, हाँ, बहुत सीरियस बात बोल रहा हूं ये वाली, ठीक है? तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात को कह दिया। अगर इसके बाद में भी किसी को कोई डाउट बचा हो तो पूछ लो, नहीं तो इसी नोट के साथ कल हम मेंस बैच में मिलेंगे
जिन जिन ने ज्वाइन किया है, जिनने नहीं ज्वाइन किया है, गो अहेड बेटा, जाओ प्रीलिम्स को अच्छे से करो, प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा तब आना। ओके, बात समझ पा रहे हो? क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आई वांट 120 रिजल्ट्स इन दिस एपीओ एग्जामिनेशन। ओके, कुछ भी हो जाए 120 एपीओ चाहिए हमको अपने इस बैच से, 120, उससे कम तो कतई नहीं चाहिए। 182 के 182 हो जाए वो तो बढ़िया ही है, लेकिन 120 तो हमको चाहिए ही चाहिए। हमको उस लिस्ट में नाम चाहिए तुम सबका, आंचल रघुवंशी का, तन्वी सिंह का, अभय राज का, अदरिचा का, अफरीन का, जिक्रा का, नीलाव का, ऐश्वर्या का, सबका नाम चाहिए, सुचेता का, सबका। आप समझ पा रहे हो बेटा? तो ये सिर्फ कृपा शंकर पांडे की चिल्ला चिल्ला के बोलने से नहीं होगा, यह आपके मेहनत करने से होगा। वो बात याद रखो जो मैंने अभी बोली कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो बात ठीक है? ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला हूं। जब कभी भी डिमोटिवेटेड फील हो, उस ग्रुप में मैसेज कर देना, एक सेशन 45 मिनट का रखा जाएगा, फिर से चार्ज हो जाओगे, फिर से आग लगाने के लिए तैयार हो जाओगे। ये बात समझ पा रही हो? रूही खान, रूही खान, तुम्हारे रूह में अभी सिर्फ एक चीज भरी होनी चाहिए कि एपीओ निकालना है, चाहे जो हो जाए। यस सर। हाँ, याद रखो बेटा, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। ओके, समझ रहे हो? जी सर। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट बचा हो, कुछ भी घबराहट हो रही हो, सरसराहट हो रही हो, फटफटाहट हो रही हो, तो कह सकते हो। हाँ, क्योंकि दिस इज नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन, दिस इज अ फैमिली अफेयर। हम लोग एज अ फैमिली काम कर रहे हैं, राइट? मुझे नहीं लगता है कि इतने दिन से आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, कभी भी एट एनी मोमेंट आपको ये फील हुआ कि आप कोचिंग में पढ़ रहे हो। कभी भी किसी को भी अगर पैसे की जरूरत पड़ी, कभी भी किसी को मान लो कि किसी के पास पैसे नहीं थे, या मान लो किसी को कभी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ी, किसी को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ी, कभी भी किसी भी मतलब किसी भी स्फेयर में, किसी भी एस्पेक्ट में लीगल नैरेटिव तुम्हारे साथ खड़ा रहा है, और ये खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। क्योंकि मुझे पता है कि तुम सिलेक्ट हो जाने के बाद में कृपा शंकर पांडे को भूल जाओगे, लेकिन अगर तुम सिलेक्ट, तब जब तक तुम सिलेक्ट नहीं होते हो तब तक तो कृपा शंकर पांडे तुम्हारे साथ खड़ा है। उसके बाद तुम भूल जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम भूल जाओगे, फिर भी कहीं ना कहीं तुम किसी से बात करते करते अगर तुम गलती से भी निकाल दोगे ना मुंह से कि मैंने किससे पढ़ा था, कृपा शंकर पांडे से पढ़ा था, मैं अपने आप करोड़पति बन जाऊंगा। ये बात ठीक है? ये बात ठीक है? क्योंकि आई एम born to be billionaire, फर्स्ट बिलियनियर ऑफ माय क्लैन। मैं अपने घर में पहला करोड़पति बन के रहूंगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है? और वो बनाने का जिम्मा किसका है? तुम लोगों का है। तुम लोग हमारे लिए मेहनत करो, तुम लोग हमारे लिए रिजल्ट लेकर के आओ, तब कृपा शंकर पांडे का करोड़पति बनने का सपना पूरा होगा। ये बात ठीक है? कितने लोग चाहते हो कि मैं करोड़पति बनूं? आवाज माइक ओपन कर करके बोल दो सब लोग। हाँ भैया। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। अगर चाहते हो तो सिर्फ तुम्हारे कहने से मैं करोड़पति नहीं बनूंगा, तुम्हारे मेहनत करने से मैं करोड़पति बनूंगा, ठीक है? तो तुम अपने लिए नहीं, कृपा शंकर पांडे के लिए मेहनत करो। एक गरीब ब्राह्मण चिल्ला चिल्ला के तुमसे कुछ मांग रहा है, उसको दो, उसको दान कर दो अपनी मेहनत, ठीक है? मेहनत तुम झोंक दो अपने आप को, तुम अपने आप को झोंक दो, लेके आ जाओ, रिजल्ट दे दो मुझको, सर मैं ले आया, ठीक है? करोगे कि नहीं करोगे सब लोग? यस सर, नो? यस सर करेंगे सर। यस सर। और बेटा याद रखो, सोसाइटी में ब्राह्मणों की कितनी भी दुर्गति हो जाए, लेकिन उनको किया हुआ दान बहुत फलता फूलता है, ठीक है? तो अगर तुम लोग अपना रिजल्ट हमको दान करोगे ना, तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम शादी में खूब बढ़िया बढ़िया दहेज पाओगे, और लड़कियों की शादी अच्छी अच्छी जगह हो जाएगी, ठीक है? चलो सब लोग, बाय बाय, राधे राधे, जाओ, बाय बाय, बाय बाय सर। 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 और